मुस्लिम कौन होते हैं? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करेंगे और उससे गवर्न होंगे, ठीक है? उनके रूल रेगुलेशंस जो लॉ दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हु इज मुस्लिम? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिम जो है वो दो तरीके के, एक होता है बाय बर्थ और दूसरा है बाय कन्वर्जन। बाय बर्थ एंड बाय कन्वर्जन। तो ये दो कॉन्सेप्ट है कि बर्थ से रिलेटेड है कि जहाँ पे दोनों पेरेंट्स मुस्लिम है तो वहाँ पे चाइल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बाय रिलीजन माना जाएगा कि वो चाइल्ड जो है वो मुस्लिम। बट अगर वन पेरेंट्स वहाँ पे मुस्लिम है तो शरीयत के अकॉर्डिंग वो जो चाइल्ड है वो मुस्लिम माना जाएगा। बट पीनल वर्सेस अकॉर्डिंग के केस में ये माना गया था कि चाइल्ड जो है वो प्रिज्यूम किया जाएगा चाइल्ड ऑफ द रिलीजन ऑफ द फादर। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर केस में कहा गया था कि चाइल्ड का बर्थ जिस भी रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है वो चाइल्ड जो है वो रिलीजन का माना जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है चाइल्ड बाय बर्थ कौन मुस्लिम होगा और बाय बर्थ कौन मुस्लिम कंसीडर किया जाएगा। बट इन टोटो अगर हम वन पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम शरिया मतलब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो शरिया को ज्यादा मान्यता देता है और वहाँ पे ये दिया जाता है कि वो चाइल्ड जो है वो मुस्लिम ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो ये जो है जनरल अगर पैरेंट्स में देखें तो ये चीज को ही फॉलो किया जाता है कि वन पेरेंट्स भी अगर मुस्लिम है तो वो चाइल्ड मुस्लिम ही माना जाएगा। अब आते हैं कन्वर्जन पे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 भी जो है वो भी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम देता है किसी भी पर्सन को टू कन्वर्ट इनटू दी अदर रिलीजन। जिस रिलीजन में उनका बिलीफ है या फिर अगर वो अपने पहले रिलीजन को सेटिस्फाइड नहीं है, वो उनको नहीं पसंद आते हैं उनकी सारी चीजें, तो वो फ्री है, फ्रीडम है उनके पास। आर्टिकल 25 में कंप्लीटली फ्री कर दिया है कि वो किसी भी रिलीजन को जिसका बिलीफ है वो वहाँ पे कर सकते हैं, उस रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने पुराने रिलीजन। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल 25 जो है वो अलाउ करता है, फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो कोई भी पर्सन क्या है कि वो अपने रिलीजन को छोड़ के किसी अदर रिलीजन को फॉलो कर सकता है। अब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं जब कोई पर्सन जो है वो अपने रिलीजन को छोड़ के किसी अदर रिलीजन, किसी पर्सन को मुस्लिम रिलीजन में आना है किसी अदर रिलीजन से, तो उसको कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। तो वो क्या चीजें फॉलो करनी होगी उसको पहले आप बताते हैं। तो जब भी कोई पर्सन ऐसा बिलीव करता है कि वो अपने पुराने फेथ को छोड़कर वो नए फेथ में मतलब नए अनदर रिलीजन में आना चाहता है, तो मुस्लिम लॉ में अगर वो अपने आप को मुस्लिम रिलीजन में लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, वो काजी के पास जाएंगे। काजी के पास जाने के बाद फिर वो अपनी इंटेंशन शो करेंगे कि हाँ वो किस रिलीजन में आना चाहते हैं, और तो वहाँ पे उनको ये बताया जाएगा कि अब आपको वननेस ऑफ गॉड में बिलीव रखना होगा। और वो जब अग्री हो जाते हैं कि हाँ वननेस ऑफ गॉड में बिलीव रखना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे काजी जो है उनको कलमा डिसाइड कराते हैं। कलमा डिसाइड कराने के बाद फिर उन्हें अपना नाम चेंज करना होता है, मतलब प्रीवियस फेथ में उनका नाम था वो नाम चेंज करके उनको मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग जो नाम दिए जाते हैं उनको उस रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने नाम को चेंज करना होता है। जब वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे पब्लिक डिक्लेरेशन की जाती है, जो भी एक नेशनल न्यूज़पेपर हुआ, लोगों को बताना भी तो होगा कि हम इस रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, अब जो हमारा पुराना रिलीजन था अब हम उससे बिलीव नहीं करते हैं या उससे बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, डिसाइड करना होगा कलमा। पब्लिक अगर लोग जानेंगे ही नहीं कि आप किस रिलीजन में मतलब पुराने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आपको बहुत सारे राइट्स हैं जो उनसे वंचित रह जाएंगे। तो इस वजह से आपको ये सारी बातें भी करनी होती है।